हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें ज़्यादातर आपके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही प्रश्न आपके संभावित प्रश्न है, अलग अलग सेट्स में पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है पार्ट 2 का। देखिए माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। साथियों देखिए माइक्रोफोन का आविष्कार जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ग्राहम बेल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। ग्राहम बेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मैनोमीटर से जो है किसकी माप की जाती है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा जो गैसों का दाब या जो मैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। देखिए शुद्ध तत्व जो है सोडियम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। शुद्ध तत्व राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए इस उपकरण को कहा जाता है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर आपके यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। एक्टिनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है। देखिए साथियों हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पैलेडियम। पैलेडियम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। साथियों देखिए क्यूरी जो है यह इकाई होती है रेडियो एक्टिवता का। रेडियो एक्टिवता आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु पर हरे रंग की ये जो बेसिक कार्बोनेट की परत बन जाती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा तांबा को। तांबा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो देखिए तारे जो हैं यह अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है। साथियों देखिए लोहे पर जंग लगना जो है यह लोहे पर जंग लगना यह उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस वायु से हल्की होती है। वायु से भी हल्की साथियों यह गैस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि अमोनिया जो है वायु से भी हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अमोनियम। अमोनिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो है गलनांक क्या होता है। देखिए साथियों दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है यह घट जाता है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। तो साथियों देखिए जबकि वायु जो है यह वायु मिश्रण होता है। स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का, देखिए साथियों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की जो है परिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए यह कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो साथियों देखिए यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो यह जो है आपका हो जाएगा साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अस्थायी कण है। साथियों देखिए अस्थायी कण जो है यह न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर न्यूट्रॉन दिया गया है जो कि अस्थायी कण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक के ये जो है अवयव कौन से हैं। साथियों देखिए परमाणु नाभिक के अवयव जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष, देखिए ये जो है सजावटी वृक्ष तथा जो है झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो है अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए यह जो कहा जाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो है यह साथियों आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए इसमें जो किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इन दो प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जो है किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य मिलेगा। तो सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी शिफ्टों के लिए। और जो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का डेट भी आ चुका है साथियों, तो इसलिए अपनी तैयारी और बेहतर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और जो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। तो साथियों देखिए यह जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कवक का, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कवक राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो साथियों देखिए यह जो हो जाएगा तृतीय नियम के कारण, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके 12th लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम जो है 10th लेवल के बच्चे भी दे सकते हैं। तो देखिए साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि न्यूटन। न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियन नाम किसके लिए लिया गया है। साथियों देखिए न्यूक्लियन नाम जो है यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन क्या है। साथियों देखिए पॉजिट्रॉन जो होता है या पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको जो हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। धनावेशित जो है आपका जो दिया गया है साथियों, यह जो है धनावेशित इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। साथियों देखिए एग्रोफोरेस्ट्री जो होता है यह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर यह जो है काष्ठीय बरमहासी वृक्ष लगाना, यह जो होता है एग्रोफोरेस्ट्री। क्या होता है साथियों, एग्रोफोरेस्ट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। याद रखिएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर यह जो है काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। साथियों देखिए एक्सोबायोलॉजी में जो है यह बाह्य ग्रहों और जो अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मोनोजाइट। देखिए अगला प्रश्न है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो साथियों देखिए मोनोजाइट जो होता है यह अयस्क होता है यह जो है थोरियम का। थोरियम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न की बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न की ध्यान से देखिएगा, यह जो है कार्नेलाइट जो है किसका खनिज है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मैग्नीशियम का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है गन मेटल किसका अयस्क है साथियों? देखिए गन मेटल जो है यह तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। तांबा, टीन और जिंक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लहसुन की यह जो है अभिलाक्षणिक गंध किस तत्व के कारण होती है? तो साथियों देखिए लहसुन या फिर प्याज की जो अभिलाक्षणिक गंध होती है यह होती है सल्फर के कारण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर सल्फर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? साथियों देखिए जल में आसानी से घुलनशील जल में आसानी से घुलनशील गैस जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमोनिया। अमोनिया आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारी जल D2O एक प्रकार की क्या है? तो साथियों देखिए यह जो होता है यह एक प्रकार की मंदक होता है। मंदक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यह जो है कोलाइड नहीं है? साथियों देखिए इनमें से जो कोलाइड नहीं है यह हो जाएगा जल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पनीर किसका उदाहरण है? साथियों पनीर जो होता है यह उदाहरण है जेल का। जेल आपका ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि माचिस की तीली के सिरे पर लगा मसाला किसका बना होता है? साथियों जो माचिस की तीली पर तीली के सिरे पर जो लगा होता है मसाला वह जो है किसका बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाल फास्फोरस और जो है गंधक का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, लाल फास्फोरस और गंधक, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अनुवंशिकीय है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑक्सीजन जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या कहलाता है? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आयोडीन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? साथियों देखिए इनमें से जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लेड, यानी कि सीसा को जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या जल से हल्का होता है? साथियों जल से भी हल्का यह होता है सोडियम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सोडियम, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर। यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो साथियों देखिए यह वैज्ञानिक जो है यह चेचक से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर चेचक दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? साथियों देखिए मानव में गुर्दे का रोग जो है यह कैडमियम के द्वारा होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया कैडमियम। यह जो है कैडमियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि BCG का टीका किस बीमारी के ये जो बचाव के लिए दिया जाता है? साथियों देखिए BCG का टीका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। यह जो है तपेदिक के लिए दिया जाता है। तपेदिक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है?
साथियों देखिए इसका स्रोत जो है यह पानी होता है। पानी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। साथियों देखिए पौधे का वह भाग हो जाएगा पत्ती, जो कि श्वसन क्रिया करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है साथियों यह गैस का प्रयोग किया जाता है। यह गैस हो जाएगा आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वार्षिक वलयों को गिन करके की जाती है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। तो साथियों देखिए नेत्रदान में जो है यह नेत्रदान में आंखों का जो है यह भाग हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कार्निया। कार्निया को जो है उपयोग में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 46 होती हैं। 23 जोड़ी होती हैं और 46 होती हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो साथियों देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है यह जांघ की होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। जांघ की हड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, फीमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑक्सीटोसिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यह जो है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों देखिए मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है यह 24 होती है, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से जो है थकान महसूस होती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है लैक्टिक अम्ल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है स्तनधारियों में लाल रुधिर कर्णिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। साथियों देखिए यह जो होता है आपके अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वॉशिंग जो है देखिए ये जो वॉशिंग मशीन किस जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों देखिए वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अपकेंद्रक जो है सिद्धांत पर। अपकेंद्रक सिद्धांत आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अवशेष रहित कण है। साथियों देखिए अवशेष रहित कण जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि न्यूट्रॉन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है शरीरिकी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। साथियों सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है यह बैगनी रंग का होता है। बैगनी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। साथियों देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है यह लेंस की क्षमता का मात्रक यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रडार का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर, जो कि आपको
ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, रेडियो तरंगों का परावर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार द्वितीय नियम किसे परिभाषित करता है। तो साथियों देखिए न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार द्वितीय नियम जो है यह साथियों परिभाषित करता है बल को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यह जो आपका लास्ट प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कि किसी पिंड के उस जो है गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामावस्था या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, एक बार और क्वेश्चंस को सुनिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चंस, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम अवस्था या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो साथियों देखिए किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है उस स्थिति में साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आपके नीचे ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें के क्वेश्चंस कैसे थे आपके, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस आपके नए पैटर्न पर बनाए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।